Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of SST. The chapter name is pollution. इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट आपको मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब आज हम सॉइल पोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे. When harmful substances are added to the soil due to the human activities, it leads to soil pollution. जब ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हार्मफुल सब्सटेंसेस सॉइल में यानी मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, उसे सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं. कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन के कॉज क्या है, किन कारणों से सॉइल पॉल्यूट होती है. फर्स्ट है आपको एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यानी कृषि के लिए जब कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में जब मिलाए जाते हैं तो वो हमारी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. बर्निंग ऑफ वुड, कोल, लीव्स बिहाइंड एश विच हार्म्स द सॉइल. और वुड यानी लकड़ी और कोल को मीन्स कोयले की लीव्स को जब जलाया जाता है तो उसमें जो भी राख बचती है, एश मीन्स राख जो बचती है, वो भी हमारे सॉइल को पॉल्यूट करती है. नेक्स्ट है आपका केमिकल वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो पॉल्यूट द सॉइल. और जो केमिकल्स निकलते हैं हमारी फैक्ट्रीज से वो भी हमारे सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. माइनिंग एरोड्स द सॉइल एंड रिलीजेस केमिकल्स सच एज लीड विच पॉल्यूट्स द सॉइल. और माइनिंग से भी जो हमारे केमिकल्स निकलते हैं वो भी जा करके सॉइल में मिलते हैं, जिससे कि सॉइल हमारी पॉल्यूट होती है. वेस्ट फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स is dumped into landfills. Some of the waste materials decay over a period of time. The wasteful materials do not decay, pollute the soil. Landfills का मीनिंग यहाँ पर दिया है, a large open land where waste is dumped and buried under the ground. क्या होता था कि वेस्ट फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, सिटीज और टाउन्स से जो भी गार्बेज, जो भी कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था वो कुछ समय के लिए वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था. इस वेस्ट मटेरियल से भी जो कि मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करते थे. जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे सिटीज़ और टाउन से आते हैं वो भी हमारी मिट्टी को, सॉइल को बहुत पॉल्यूट करते हैं. इफेक्ट्स क्या है सॉइल पॉल्यूशन के. पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड हार्म द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल. और जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो डाले जाते थे मिट्टी में वो भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, मिट्टी की उपजाऊपन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करने से कृषि में जब ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया जाता है तो उसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन उसका कम होने लगता है. Crops grown in polluted soil have low nutrient value and are often harmful for health. और जो क्रॉप्स, जो भी फसल ऐसे पॉल्यूटेड सॉइल में उगाई जाती है उसका न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी कम होने लगती है और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है. The presence of lead in soil is very harmful for human being as it can affect brain development in children and harm the kidneys in adults. The presence of lead in soil is very harmful for human being. और जो भी सॉइल में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं वो ह्यूमन बीइंग के स्पेशली ब्रेन को बहुत इफेक्ट करते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं और किडनी को भी, एडल्ट की किडनी को भी हार्म करते हैं. स्टेप्स टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या स्टेप्स हैं. Solid waste such as tin, copper, iron and glass should not be dumped in the soil. They can be recycled to form new materials. जो solid waste है जैसे कि tin, copper, iron और glass
ये सारे वेस्ट को हमें मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, सॉइल में डंप नहीं करना चाहिए, इन्हें दोबारा से रिसाइकल करके न्यू मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी केयरफुली यूज्ड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का केयरफुली यूज करना चाहिए। क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन शुड बी यूज टू थ्रो गार्बेज, और गार्बेज यानी कूड़े को फेंकने के लिए क्लीन और पूरी तरीके से कवर डस्टबिन का यूज होना चाहिए। सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ों को लगा करके हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉइस पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। Noise pollution is caused by the excessive and unpleasant sound in the environment. The loud noise can cause stress and irritation. Sometimes it may also cause a loss in hearing. Noise pollution एक excessive means बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड के वजह से एनवायरनमेंट में नॉइस पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से स्ट्रेस और इरिटेशन होता है और हियरिंग का भी लॉस होता है। कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन कौन कौन से कॉज हैं? एक्सेसिव हॉकिंग बाई व्हीकल एंड नॉइस प्रोड्यूस बाई ट्रैफिक। ट्रैफिक में जो बहुत ज़्यादा व्हीकल से जो हॉर्न बजाए जाते हैं उससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल में जो फायर क्रैकर्स जो पटाखे छुड़ाए जाते हैं उससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। यूजिंग लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग कम्युनिटी फंक्शंस, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स, और फेस्टिवल्स और वेडिंग्स में फंक्शंस में जो लाउड स्पीकर्स बजाए जाते हैं उससे भी हमारा नॉइस पॉल्यूट होता है। Using household gadgets such as mixer, grinder, vacuum cleaners and generators. Mixer grinder, uh, vacuum cleaner and generator. इन सब से भी हमारा नॉइस पॉल्यूट होता है क्योंकि ये साउंड एक क्रिएट करता है। ये सारे होम आइटम्स हैं, डोमेस्टिक आइटम्स हैं, डोमेस्टिक मशीन्स हैं। इफेक्ट्स क्या है नॉइस पॉल्यूशन के? लाउड नॉइस कैन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है इससे। सडन इंक्रीज इन नॉइस कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, और सडन जो इंक्रीज होता है, सडन नॉइस जो होती है उससे हमें हार्ट पर भी असर पड़ता है और उससे ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है। नॉइस पॉल्यूशन कैन डिस्टर्ब स्लीप, और स्लीपलेसनेस की भी प्रॉब्लम्स नॉइस पॉल्यूशन से होती है। स्टेप टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, इसको कंट्रोल करने के क्या स्टेप्स हैं? मशीन दैट प्रोड्यूस लेस साउंड शुड बी यूज्ड और एल्स दे शुड बी रन इन साउंड प्रूफ रूम्स, और मशीन्स और जितने भी ये सारे नॉइज वाले मशीन्स हैं उन दैट प्रोड्यूस लेस साउंड, ऐसी मशीन का यूज करना चाहिए जिसमें कम साउंड प्रोड्यूस हो, और उन्हें या तो ऐसे रूम में यूज करना चाहिए जो कि साउंड प्रूफ हो, जिनसे बाहर आवाज ना जाए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, बस एंड रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट शुड बी बिल्ड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, और जितने भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बस और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स बनते हैं वो सारे हमारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर बने होने चाहिए, जिससे कि वो आवाज नॉइस पॉल्यूशन ना हो सके। यूज ऑफ लाउड हॉर्न्स ऑन द रोड शुड बी बैन, और लाउड हॉर्न्स का यूज करना रोड पर बैन होना चाहिए। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एंड यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन पब्लिक एरिया शुड बी बॉन्ड, और फायर क्रैकर्स, पटाखों का यूज और लाउड स्पीकर का यूज बैन होना चाहिए। इसी से हमारा नॉइस पोल्यूशन प्रिवेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। ये फिलअप है, इसको आपको बुक में करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको भी आपको बुक में करना है। यहाँ 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए हैं, इसको आपको कॉपी में करने हैं।
तो स्टूडेंट ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया. आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन कंप्लीट योर वर्क and learn all the syllabus. Good day.